हम सबके मन संस्कारित हैं, हम सबके मनों को एक आकार दे दिया गया है, उन सब पे कुछ रंग चढ़ा दिए गए हैं। जैसे हमें संस्कार दे दिए गए हैं वैसी ही हमारी एकाग्रता हो गई है। तुम भूल कर रहे हो अगर तुम सोचते हो कि तुम एकाग्र नहीं हो सकते। तुम सब गहरे से गहरी एकाग्रता को पाते हो, लेकिन उस एकाग्रता के विषय वही होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे संस्कारों ने सिखाए हैं। मैं अभी यहाँ पर पीछे एक कोलाज लगा दूँ जिसमें 100 प्रकार के चित्र हो, उसी में बीच में कहीं पर एक छोटा सा ऐसा चित्र हो जो तुम्हारे मन को खूब रुचता हो, तुम एकाग्र हो जाओगे। उतने बड़े कोलाज में तुम वो छोटा सा चित्र ढूंढ निकालोगे और उसी पर तुम्हारी आंखें और मन दोनों जम जाएंगे। इतना विशाल भंडार है इंटरनेट, तुम उसमें खोज निकालते हो तुम्हें चाहिए और पूरी तरह एकाग्र हो जाते हो वहां पर। तब तुम कभी पूछने नहीं आते कि सर वो वाली साइट मिल तो गई है पर एकाग्र नहीं हो पा रहे। मैंने कभी ऐसा सवाल पूछते तुम्हें सुना ही नहीं। दुनिया की जितनी बेहूदगियां हैं उन पर तुम पूर्णतया एकाग्र हो जाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो कभी मत कहो कि हम एकाग्र हो नहीं पाते, बल्कि पूछो अपने आप से कि मन ऐसा कैसे है कि उसने यही विषय चुन लिए हैं एकाग्रता के। ये हॉल है, ये पूर्णतया साफ है, चमक रहा है, पर अभी इसी हॉल में एक मक्खी आ जाए तो पूरी एकाग्रता से अपने लिए चुन लेगी कोई स्थान जो कैसा हो, गंदा हो। मक्खी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। यदि तुम मक्खी हो गए तो तुम्हें गंदगी पर ही एकाग्र होना पड़ेगा, तुम सफाई पर एकाग्र नहीं हो पाओगे। तो प्रश्न ये पूछो कि मैं मक्खी हुआ क्यों? मक्खी हो जाने के बाद अब कोई चुनाव बचा नहीं है। घोड़ा हो जाने के बाद अब घास दिखते ही एकाग्र हो जाओगे। इतना ऊंचा उड़ती है चील और बड़ी एकाग्रता से जमीन पर पड़े हुए छोटे से छोटे मांस के टुकड़े को पकड़ लेती है। अगर चील हो गए तो मांस के छोटे से टुकड़े पर एकाग्र होना ही पड़ेगा। पूछो कि मन हुआ क्यों मक्खी मालिक, मन हुआ क्यों चील जैसा? असली प्रश्न वो है। हम चील नहीं थे सदा, हम मक्खी नहीं थे सदा। बच्चा काफी कुछ साफ, खाली, निर्दोष ही पैदा होता है। हाँ होता है, कुछ संस्कार होते हैं, पर बहुत कुछ साफ होता है, जैसे एक खाली स्लेट। तुम पूछो कि ये सब मैं अपने ऊपर क्या लिख के बैठा हुआ हूं, और जो तुम लिख करके बैठे हो मन उधर को ही जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे उसको संयमित। जो तुम्हारे मन ने धारणा बना ली है कि महत्वपूर्ण है, मन उसी पर एकाग्र हो जाएगा। तुम मन को नहीं रोक पाओगे, लड़ जरूर लोगे, और लड़ते तुम लगातार रहते हो मन से। उस लड़ाई को तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम मन का दमन कर लोगे, अधिक से अधिक यही करोगे कि मन कहीं को भागना चाहता है और तुम मन के साथ जबरदस्ती करके उसको चुप कर दो। जबरदस्ती चुप कर भी दिया तो क्या, वो कुलबुलाता रहेगा और तुम कष्ट में रहोगे।